morning children, class 9. आज फिर I am here with the third stanza of the road not taken by Robert Frost. पहले तो स्टैंजा में हमने 5 लाइन कर लिए, आज आगे का 5 लाइन है, वो है and both that से लेकर ever come back तक. So इसमें मूव करने से पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं और दोनों स्टैंजा से क्या क्या पढ़ा था उसको निकाल के थोड़ी सी रिवाइंड कर लेते हैं, वाइंड अप कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं पुरानी दोनों को स्टैंजा में. सो हमने क्या किया, पढ़ा कि राइटर लेखक एक ऐसे पड़ाव पर वो चलता है रास्ते में और एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचता है जहां से दोराहा निकलता है. अब दोराहे पे ये खड़ा है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन सा रास्ता ये चुने, और ये तुलना उसने की है रास्ते से जिंदगी का, जिंदगी से रास्ते का और रास्ते से जिंदगी का कंपैरिजन, कि इंसान कभी कभी ऐसी स्थिति पे आता है जहां पर आकर उसे कभी कभी दो राह दिखाई देते हैं, दो मार्ग नजर आते हैं, दो लक्ष्य नजर आते हैं, लेकिन उसको निर्धारित तो एक ही को करना है. इन द सेम वे ये उस मोड़ पर है, उस स्थिति पर, उस स्थान पर है जहां से दोराहा करता है और वो डिसाइड नहीं कर पाता कि किस पर चले. दोनों रास्तों को बहुत दूर तक घूरता है, देखता है, लेकिन दूर तक क्या रास्ता कहीं अंत तक दिखाई नहीं देता क्योंकि जंगलों से होता हुआ रास्ता है और वो रास्ता बेंड होता है, बेंड होने के बाद का रास्ता नजर नहीं आता, जंगल झाड़ पेड़ पौधे एक से नजर आते हैं. उसके बाद अगले स्टैंजा में हमने डिस्कस किया कि वो ये देखते 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 आखिर में एक डिसीजन बनाता है कि मैं दूसरे रास्ते को चुनूंगा, उसी पर चलूंगा. ये रास्ता वो क्यों चुनता है? वो इसलिए चुनता है क्योंकि ये मार्ग बहुत लोगों द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था, चला नहीं गया था. डोंट वॉक ऑन दैट पाथ. और दूसरा पहला रास्ता जो था वो बहुत लोगों द्वारा चला गया था, बंजर हो गया था, घास फूस उसके दब गए थे क्योंकि एक मार्ग सा उसको बन गया था और ये हरा भरा था, हरियाली थी, पत्ते कुचले हुए नहीं थे, इस तरह की चीजें थी जिससे कि वो चाहता था कि मैं इसी को चुनूं जिस पर कोई नहीं चला. और अब the third stanza, the poet still thinks that two paths are equal. एक बात और पिछले स्टैंजा में कि लाख वो डिसीजन बनाता है कि दूसरे पे चले, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि अरे किसी पे भी चलेंगे, दोनों रास्ते अपने पोटेंशियल से तो बराबर ही है, कहीं ना कहीं तो लक्ष्य पहुंचाएंगे ही. तो वही चीज इस स्टैंजा में भी पोएट आज उस पाथ पे खड़ा सोचता है और कहता है आखिर दोनों इक्वल ही तो है. और ये वो मॉर्निंग का टाइम है जब लेखक वहां खड़ा है और वो फील करता है कि he was the first to travel. अब तक उस राह पर कोई चला नहीं था और ये पहला व्यक्ति था जो वहां मुस्तैद है, खड़ा है और चलने के लिए तैयार है. और वो देखता है कि वहां का पाथ पूरा कवर्ड है लिप्स से एंड नॉट क्रश्ड एंड टर्न्ड ब्लैक, और वो कुचला हुआ नहीं है, लोगों के द्वारा चला हुआ नहीं है और फ्रेश है. तो वो अपने आप को महसूस करता है कि आज सुबह में अगर इस रास्ते पे कोई भी चले तो मैं होऊंगा पहला जो इस पर अग्रसर होगा, बढ़ूंगा और चलूंगा. He seems to regret about his decision. जब वो चुन लेता है दूसरे को तो फिर इस स्टैंजा में वो एक पल के लिए रिग्रेट करता है, पछतावा करता है, दुख होता है, उसे ग्लानि होती है और वो लाइन में एक्सप्लेन करता है ओह करके. अगर आप पढ़े पोएट्री के लाइन को थर्ड स्टैंजा तो उसमें वो सेकंड लाइन में वो कहता है ओह. ये ओह इंडिकेट करता है रिग्रेट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क दुख को जताने का है. वो रिग्रेट करता है इस डिसीजन से कि मैं दूसरे पाथ पे चलने को हूं. He says he will come back later to the first path. तब वो सोचता है कि अरे कोई बात नहीं, पछतावा क्यों, इस पे चलते हैं और जाने के बाद अगर प्रॉब्लम होगी तो हम लौट के फिर कभी आएंगे और तब पहले पाथ पे चलेंगे. ये बात सोचता है. बट he agrees that it may not be possible. लेकिन वो खुद से फिर ये सोचता है और मानता है इस बात को कि एक बार अग्रसर हो गए, चले गए तो वापस उस स्पॉट पे आना पॉसिबल नहीं है. और ये इंसानी फितरत को बताता है क्या कि इंसान जब ऐसी स्थिति में आता है कि जिंदगी में किसी बात का फैसला करना है और उसके पास दो चीजें नजर आ जाती है, दो मार्ग नजर आते हैं, दो लक्ष्य नजर आते हैं, तो अगर वो सोचता है कि एक को चुन लूं और कभी दिक्कत होगी तो लौट के अगर दूसरे पे चलूंगा, तो ये इंसानी कैरेक्टर को दर्शाता है. लेकिन क्या ये कर पाना प्रॉपर है, सही है? क्या आपने एक बार डिसीजन किया तो उस डिसीजन के साथ क्या आप सही सोच के साथ आप ये फैसला ले रहे हो कि आप एक बार निकल जाने का तो वापस आओगे, दूसरे पे फिर चलोगे पहले पे? यानी अकॉर्डिंग टू द पॉइंट वो दूसरे को सेलेक्ट करता है और फिर पहले तो वो चाहता है कि रिटर्न होकर फिर इस पे चलो, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्या
but he agrees that it may not be possible. He says, how way lead to the way. It means ये स्टेटमेंट कविता से पोइट्री से ली गई है कि he says, वो क्या कहता है, how way leads to on to the way. It means how one road can lead to another and then another, or as. कहने का मतलब कि लेखक ये जानता है, कवि ये जानता है कि अगर एक बार मैं इस मार्ग पर चल पड़ा तो ये मार्ग जंगलों से होता हुआ जब बढ़ेगा, आगे निकलेगा, तो ये आगे जाने के बाद हर रास्ता किसी दूसरे रास्ते से कनेक्टेड है और वो जाल की तरह चारों तरफ फैला होता है। तो ये निकलेगा, चलेगा, बढ़ेगा, चलेगा, बढ़ेगा और कई मार्गों से गुजरेगा, कई छोटे छोटे रास्तों से गुजरता हुआ निकलेगा। तो क्या एक बार इंसान जब आगे मूव ऑन हो जाता है जिंदगी के लक्ष्य को निर्धारण के लिए, तो क्या पॉसिबल है कि कुछ अंतराल चलने के बाद जब आप उस स्थिति में पहुंच रहे हो जहां आपको मार्ग में और चलना है, तो आप डिसीजन लो कि आप वापस आकर पहले मार्ग को एक्सेप्ट कर लो? तो आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल इन लाइफ, क्योंकि लाइफ यूं ही वेस्ट करने के लिए नहीं मिली हुई है। सो ही सेड हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इट मींस कैसा एक रोड दूसरे रोड से, फिर दूसरा किसी से, फिर कोई किसी से, कोई किसी से, और ये कहीं से कहीं व्यक्ति को ले जाता है। इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों वो कहता है? क्योंकि if you start and proceed, it ends up very far away, and thus the poet thinks that he cannot come back for the first path that he had left. क्योंकि ये जिंदगी का भी प्रैक्टिकल सच्चाई, जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि एक बार आप किसी मार्ग पर चल पड़ते हैं ना, तो वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा और फिर वहां से लौट आना मुमकिन नहीं है। ये आए और वापस फर्स्ट पाथ को चुने, जैसा लेकर मैंने सोचा। Sometimes our decision takes us to another decision and yet still another, and becomes impossible to walk back and arrive to the original decision. तो इस तरह से कंक्लूड होता है क्या कि जिंदगी हमें, जब हम कोई जिंदगी को बनाने के लिए या जिंदगी में किसी भी बात पर अगर हम एक फैसला लेते हैं, तो फैसले पर कायम रहकर जब हम आगे बढ़ते हैं, वो फैसला से हम जिस पड़ाव पर पहुंच गए, ये लेकर फैसला एक आगे बढ़ के जिस पड़ाव पे आए, वहां से फिर आगे बढ़ने में हमको फिर और सोचना होगा, डिसीजन लेनी होगी, और इस तरह से हर डिसीजन का नेक्स्ट डिसीजन का चेन बन जाता है। तो आप जब इतना दूर आगे बढ़ जाओगे, तो क्या जिंदगी में पॉसिबल रह जाएगा कि आप वापस आओ और फिर नए सिरे से जिंदगी को चलाओ? तो इट इज नॉट पॉसिबल, और यही जिंदगी है। इसीलिए मैं जहां तक समझता हूं कि अब तक जो 3 स्टैंजा में हमने देखा है, लेखक क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, क्या पॉइंट आउट करना चाहते हैं हम लोगों से, कि रास्ता चुनने की बात, जिंदगी में किसी लक्ष्य को निर्धारण करने के बाद जब आए ना, तो बड़ा सोच समझ के फैसला लें ताकि पछतावा ना हो। क्योंकि इंसानी कैरेक्टर है कि आप फैसला ले लेते हो और जब आगे बढ़ते हो और दिक्कतें आती हैं तो आप पछतावा करते हैं, वापस लौट आने की सोचते हैं, फिर उस पाथ को अपनाने की सोचते हैं जिस पाथ को आप छोड़ चुके थे। तो क्या इस बात की गारंटी है जिंदगी में कि छोड़े जाने वाले पाथ को दोबारा जब आप एक्सेप्ट करें या रिटर्न आते हैं और लेते हैं, तो क्या वो भी आपको प्रॉपर ट्रैक देगा, प्रॉपर जिंदगी तक पहुंचाएगा जहां तक आप जाना चाहते हो? ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसीलिए डिसीजन मेकिंग शुड बी विथ क्या, सोच समझ के, यानी कि बहुत विचार विमर्श से चर्चा ली जाती है ना। सो दिस इज द मैसेज कन्वेड बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट by the road not taken. So today concluding with the third stanza, प्लीज बच्चों इसको नोट कर लेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और आई थिंक ये जो फोर्थ स्टैंजा नेक्स्ट वीडियो जो हमारा कल परसों में जब भी होगा, तो वी विल बी कंक्लूडिंग द चैप्टर, और चैप्टर कंक्लूड होने के बाद फिर हम आगे बात करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट करेंगे। लेकिन जो भी नोट्स आपको मिल रहे हैं प्लीज पढ़िए, खूब मंथन कीजिए, खूब सुनिए और सारा गो थ्रू कीजिए, बिकॉज your time is very close for the examination. So take it seriously and copy this down, and thank you for the day. Okay children, bye.